ओम शांति। 14 अगस्त 2022 आज की अव्यक्त मुरली में से विशेष टॉपिक है अनेक जन प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार, इस जीवन का परमात्मा प्यार। ये वाणी रिवाइज मुरली है 13 फरवरी 1992 की। बाबा कहते हैं, दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन, यह रूहानी स्नेह मिलन का प्यार का मेला विचित्र मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कोटों में कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हैं और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मिला हो गया। बाबा कहते, कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते हो, ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहें, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी होना, ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन को प्रलब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है? बाबा कहते, जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी को आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है। इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा कहते, अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त हो करके लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना है। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए हैं, लीन हो गए हैं। लेकिन आप जानते हो कि वे जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं सकते। उसी को लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर
सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अब भी कर रहे हैं। बाबा कहते जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह प्रेम में समा जाते हो, तो और कुछ याद नहीं रहता। बाप और मैं समान स्नेह प्रेम में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना। कर्मयोग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? पूछ रहे हैं। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। कर्मयोगी बनने को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? पूछ रहे बाबा। हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके लेकिन मदद बाप की, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होता है ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने का जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल या थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू। विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है, तो वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिस सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान बाबा का हाथ सिर पर महसूस करेंगे और वरदान को आत्मसात कर लेंगे। स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भाव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसे स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।